सेवा के साथ रेल यातायात प्रभावित हुआ है। प्रदेश में ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड से जनजीवन प्रभावित है। कोहरे से थमी गाड़ियों की रफ्तार। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी में ठंड का सितम जारी है। कई शहरों में कोहरे की मार से परेशानी बढ़ गई है। हवाई सेवा के साथ रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने भी परेशानी बढ़ा दी है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। बता दें कि दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है। शीतलहर की वजह से ठंड की मार ज्यादा और ऐसे में कोहरे की वजह से भी कई तरह की दिक्कतें। तो हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए, बहराइच से अक्षय जुड़े हुए हैं, बदायूं से हमारे साथ में ओमवीर जुड़े हुए हैं, मिर्जापुर से हमारे साथ में मोहित जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे अक्षय आपका। बहराइच की अगर बात करें तो कैसा मौसम देखने को मिल रहा है अक्षय? हालांकि तस्वीरों में दिख रहा है आपके पीछे कि अभी फिलहाल कोहरा तो कम है। से बहराइच को रहा था, नेपाल से सटा हुआ ये बहराइच जिला है, जहां पर लगातार 5 दिनों से शीतलहर के प्रकोप के कारण ठंड बहुत बढ़ गई है और पारा 8 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। यहाँ पर लगातार शासन प्रशासन की अगर बात करें तो जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। डीएम मोनिका रानी जो हैं वो खुद लगातार रात्रि में दौरे कर इन सब जगहों के निरीक्षण कर रही है। साथ ही साथ नगरपालिका की तरफ से भी रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था की गई। लोग बाग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सड़कों के किनारे अलाव के जरिए ठंड से बचने की लगातार कोशिश करते हैं। और देखिए, ये लकड़ी, कपड़े या जो भी चीज इनको जलाने के लिए, जिस भी चीज से इनको ठंड से राहत मिल रही है, उससे ये बचने की कोशिश करें। हमारे साथ लोग बाग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। देखते हैं क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद। गुलाम अहमद, क्या स्थिति है अभी ठंड की? ठंड है, यहाँ पर ठंड पड़ रही है, कोहरा भी हो रहा है। क्या क्या बचाव कर रहे हैं ठंड से बचने? लकड़ी आग जला रहे हैं, आग का प्रयोग कर रहे हैं, दापते हैं। अच्छा, बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। अब्दुल चाचा, क्या स्थिति है ठंड की? क्या लग रहा है? ठंड तो बहुत तगड़ी है, कपड़े जलने हैं भाई साहब, गीली लकड़ी लाते, कोई इंतजाम नहीं है। ये देखिए, प्रशासन की गीली लकड़ी होने की शिकायत है यहाँ पर। हालांकि अलाव जल रहा है और लोग भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम भी आपका? मशकूर अली। क्या स्थिति, क्या क्या बचाव करते हैं ठंड से बचने के लिए? पुराने कपड़े सब जल रहे हैं यहाँ पे। और क्या बचाव कर, मतलब किस तरीके की बचाव करना करते हैं आप? बचाव यही होना चाहिए कि लकड़ी होना चाहिए सूखी। अब सूखी लकड़ी है नहीं, सब लोग कपड़े। देखिए, लोग बाग जो लकड़ी है वो गीली लकड़ी है, इसकी बात करें। लेकिन देखिए, लगातार अगर डॉक्टरों की बात करें तो ठंड से बचाव के लिए डॉक्टरों के भी निर्देश है। हार्ट अटैक के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं ठंड में। तो जो डॉक्टरों की सलाह है वो ये है कि लोग बाग जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक ठंड में घरों से बाहर ना निकले, और जब निकलें तो गर्म कपड़े अपने साथ में रखें और उनको पहने, जिससे भीषण ठंड से उनका बचाव हो सके। जी ठीक है ओमवीर, कोहरा तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठंड कितनी है, कैसी ठंड है? बेहद कोहरा है। कोहरा के साथ ही हल्की ठंडी फुहार पड़ रही है, जिसके साथ जो विजिबिलिटी है, अगर आज की बात करें तो 30 मीटर तक लगभग है। और इसके साथ ही सुबह में 6 डिग्री तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है वो लगातार रैन बसेरों और तमाम जगहों की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी के सख्त निर्देश हैं कि जो नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, साथ ही ग्राम पंचायतों को भी निर्देशित किया गया है कि अलाव की मुख्य रूप से व्यवस्था करें, आने जाने वाले राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन ऐसे में बात करें तो बदायूं जो है वो एक मैदानी इलाका है, पूर्ण रूप से जनपद बदायूं खेती किसानी पर निर्भर है। ऐसे में कड़कती ठंड में आवारा गौवंश से निजात पाने के लिए या फसलों की रखवाली के लिए जो किसान हैं पूरी रात अपने खेतों पर ड्यूटी देते हैं, लगातार उनकी रखवाली करते हैं और पूरी रात ऐसे में उन्हें खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ती है। जी ठीक है मोहित, मिर्जापुर मां विंध्याचल का धाम, जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, कैसी सर्दी है और क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से? जी, इस समय आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और एडीएम शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में लगातार रैन बसेरों की चेकिंग की जा रही है। वहाँ सभी लोगों को अच्छी व्यवस्था है इस समय चल रही है। अलाव भी नगर पालिका की दिक्कत न हो
आधा दर्जन के ऊपर ट्रेनें लेट चल रही हैं। और आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी का धाम होने के कारण दूर दराज से देश के कोने कोने से दर्शनार्थी भी यहाँ पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आने वाले दर्शनार्थी की व्यवस्था करते हैं। और लगातार लोग आग के माध्यम से आग की सिकाई करके या जो घरों में है ईंधन जला के किसी तरह अपने आप को बचाए हुए हैं। और डॉक्टरों का बाहर निकले, जरूरी हो तभी निकले और पूरी तरीके से कान, पैर और सीने को ढके। ठीक है, हमारे साथ में संवाददाता सूर्यवीर भी जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। सूर्यवीर, आपके आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि इस ठंड को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। एक तरफ तो कोहरा और दूसरी तरफ शीतलहर, जिसकी वजह से जो ठंड का प्रकोप है और ज्यादा बढ़ गया है। किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने? बता दें कि आप हवाएं कुछ चली रही है, ठंडी है और तापमान यहाँ पर इस समय 9 डिग्री सेल्सियस है। और हमारे साथ जो मौजूद है मैं उनसे बात करता हूँ। ठंड में क्या ठंड पड़ रही कड़ाके की ठंडी पड़ रही अलाव की क्या व्यवस्था? चलिए ठीक है सूर्यवीर, लौटते हैं आपके पास में। अक्षय, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। देखिए, यहाँ पर जाहिर तौर पर एक बार फिर से जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से ये भविष्यवाणी की गई है मौसम को लेकर कि अभी फिलहाल कुछ दिन तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आगे 10-11 तारीख के आसपास ये देखा जाएगा 11 तारीख से कि दोबारा से बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों में और इसके साथ ही बारिश भी हो सकती है, जिसका असर जाहिर तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। यानी कि ठंड एक बार फिर से बढ़ जाएगी। फिलहाल ठंड में पिछले कुछ दिनों के अगर हम देखें कंपैरिजन में तो थोड़ी राहत है या फिर नहीं? लगातार शीतलहर अब पड़ रही है। ठंड में राहत की अगर बात करें तो देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जो तराई इलाके वहां पर, चूंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी अभी हो रही, इस वजह से जो तराई इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पर ठंड अभी भी जारी रह सकती है। बहराइच की भी अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 से 8 तक की जो कक्षा है उसके विद्यालयों को जिला प्रशासन ने 14 जनवरी तक बंद करा दिया है। आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर लगातार लोग बाग जो अलाव है इसका सहारा ले रहे हैं। साथ ही साथ अगर अभी भी ठंड की बात की जाए तो लगातार ठंड बढ़ रही है। अभी पारा जो 8 डिग्री से नीचे है, ये न्यूनतम पारा है जो बहराइच का फिलहाल है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि ठंड अभी भी अपना प्रकोप जारी रखेगी और अभी ईश्वर भरोसे लोग रहेंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल। और ओमवीर, आपसे जानना चाहूंगी, जो किसान है उनका क्या कहना है ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, जो लोग हैं वो ठंड से बेहद परेशान है। हालांकि पछुआ हवाएं भी तेजी से चल रही हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि जो लोग हैं वो ठंड से बेहद बचाव करें और साथ ही गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें, तथा जगह जगह जहां पर विशेष राहगीरों का आवागमन रहता है, जो प्रमुख चौराहे हैं, उन पर अलाव जलवाए जाएं। इसके साथ ही रात में किसी को परेशानी ना हो तो उसके लिए जिलाधिकारी खुद रैन बसेरों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। वहीं बात करें तो जो यातायात है वो आज बेहद धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि आज जो कोहरा है वो इस वर्ष का सबसे बेहद कोहरा है और आज की जो विजिबिलिटी है वो 30 मीटर तक ही रह गई है। जी ठीक है। मोहित, मिर्जापुर में कोहरे को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें और कुछ क्षेत्रों की बात करें तो कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, तो जाहिर तौर पर जो दुर्घटनाएं हैं उनकी जो आशंका है, संभावना है, वो ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा था, लेकिन आज जो स्थिति है वो काफी कम है। लेकिन इसकी शीतलहर जो है वो बढ़ी है, तो लोग यहाँ ताप भी है, आप देख सकते हैं। और काफी ठंडक बढ़ी हुई है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दूर दराज से यहाँ दर्शनार्थी तो आते हैं, उनके लिए बता दें कि प्रशासन ने फैसला की है। फिलहाल कुल मिलाकर अभी तक जो मां विंध्यवासिनी के दरबार आने वाले या जो मिर्जापुर की ठंड की बात करें तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था ने फिलहाल इस ठंड को एक राहत देने का काम किया है। जी चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत में साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अमेठी में शीतलहर और हाड़ कांपा देने वाली ठंड के साथ कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सर्दी से बचने के लिए कोई अलाव का सहारा ले रहा है तो कोई रैन बसेरे में रात गुजार रहा है। इस सब के बीच प्रशासन के ठंड से निपटने के तमाम दावों की हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता ने अमेठी नगर पंचायत के रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड पड़ रही है। शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप चल रहा है। ऐसे में जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार इसको लेकर संजीदा हैं और पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ठंड से लोगों को जो है बचाया जाए। इस समय हम अमेठी के एक रैन बसेरे के पास मौजूद हैं और उसके रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। निःशुल्क रैन बसेरा ये अमेठी नगर पंचायत के द्वारा चलाया जा रहा है। अस्थायी रूप से हर साल यहाँ पर चलाया जाता है। ऐसे में अगर वहाँ के नीचे की तस्वीरें देखें तो अलाव की व्यवस्था की गई है। अब हम जो है रैन बसेरे के अंदर चलेंगे और वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर डे 10 से 15 जो पेपर होता है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 20-20, 50-50 लोग हो जाते हैं। व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। बिस्तर, रजाई, गद्दा और टॉयलेट वगैरह पूरी साफ सफाई। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं सोने के लिए। देखिए ठंडी में सोना ही बहुत जरूरी है ठंडी में, और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। दिलीप यादव, न्यूज स्टेट, अमेठी। आजमगढ़ से